हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। आत्माओं की ट्रेन। मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली एक ट्रेन के एक खास डिब्बे को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित है। कहते हैं कि इस डिब्बे में कभी कोई यात्रा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें उन लोगों की आत्माएं भटकती है जो 2004 की भयंकर बाढ़ में मारे गए थे। रात के अंधेरे में जब ये डिब्बा ट्रेन के साथ जोड़ा जाता है, तो खिड़कियों से डूबे हुए चेहरे बाहर झांकते हैं, और जो भी इस डिब्बे में चढ़ता है उसके लिए समय एक अलग ही दुनिया में फंस जाता है। एक ऐसा सफर जहां मौत ही आखिरी स्टेशन है। आकाश एक युवा इंजीनियर था जो मुंबई से पुणे जाने के लिए रात की ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुंचा। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और उसने देखा कि उसमें एक पुराना सा डिब्बा जुड़ा हुआ था। लोग उस डिब्बे से दूरी बना रहे थे, जैसे उसमें कुछ अनहोनी छिपी हो। स्टेशन के पास बैठे एक बूढ़े ने आकाश को चेताया, बेटा उस डिब्बे में मत जाना, वो डिब्बा भूतिया है। 2004 की बाढ़ में डूबे हुए लोगों की आत्माएं अब भी वहां भटकती है। आकाश ने हंसते हुए कहा, बाबा ये सब पुरानी बातें हैं, अब भला भूत प्रेत कहाँ होते हैं। उसने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सीधे उस डिब्बे की ओर बढ़ गया। जैसे ही आकाश ने डिब्बे में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। डिब्बे में हर चीज पुरानी और धूल भरी थी। वहां बैठी कुछ सीटों पर अजीब सी गीली सीलन थी, जैसे अभी अभी पानी बहा हो। उसने एक खाली सीट पर बैठने की सोची, पर उसकी नजर खिड़की के कांच पर पड़ी। खिड़की में उसका अपना चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उसके पीछे किसी और का भी धुंधला चेहरा झलक रहा था। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ी। आकाश ने देखा कि उसके सामने की सीट पर एक और यात्री बैठा हुआ था। वो आदमी अजीब सा दिख रहा था, जैसे उसकी आंखें कहीं और देख रही हो। आकाश ने उससे बात करने की कोशिश की, भाई साहब आप भी पुणे जा रहे हैं? उस आदमी ने धीरे से सिर घुमाया और एक ठंडी आवाज में कहा, हम सब यहाँ कहीं नहीं जा रहे, हम तो बस फंस गए हैं इस ट्रेन के साथ, हमेशा के लिए। आकाश का दिल दहल गया। उसने सोचा कि शायद ये सब उसका भ्रम है, पर उस आदमी का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा और वो अचानक गायब हो गया। आकाश ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और सोचा कि शायद ये सब उसका वहम है। लेकिन तभी ट्रेन की रफ्तार अजीब तरह से बढ़ने लगी, जैसे ये ट्रेन किसी और ही दुनिया की तरफ जा रही हो। आकाश ने घड़ी देखी। घड़ी की सुइयां अजीब तरीके से पीछे की ओर घूम रही थी। वो घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। हर कोने से उसे अब पानी की तेज आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे बाढ़ का पानी ट्रेन में भर रहा हो। अचानक ट्रेन की खिड़कियों से बाहर झांकने पर उसे पानी ही पानी दिखाई देने लगा, जैसे ट्रेन समुद्र के अंदर जा रही हो। हर खिड़की से उसे चेहरे दिखाई दे रहे थे, डूबे हुए नीले चेहरे। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, बस एक गहरी उदासी और क्रोध था। डर के मारे उसने सीट छोड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो फिर उसी डिब्बे के भीतर पहुंच गया। अब उसे समझ में आ चुका था कि वो इस ट्रेन से बाहर नहीं जा सकता। ये ट्रेन जैसे उसे अपने अंदर खींच रही थी। अब तक आकाश को एहसास हो चुका था कि वो फंस चुका है। उसने देखा कि उसके चारों ओर बाढ़ से मरे हुए लोगों की आत्माएं घूम रही थी। हर आत्मा एक दर्दनाक नजर से उसे देख रही थी, जैसे उसे अपने साथ ले जाना चाहती हो। एक आत्मा ने उसके पास आकर कहा, तूने हमें नहीं सुना, हमारी चेतावनी को नजरअंदाज किया, अब तू भी हमारे साथ फंस चुका है। अब ये ट्रेन तेरा घर है। आकाश का शरीर पसीने में भीग गया। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे खो गई थी। वो हर तरफ से घिर गया था, उन आत्माओं की भीड़ से, उन डूबे हुए चेहरों से जो उसे अपने पास बुला रहे थे। अगली सुबह ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, लेकिन आकाश का कोई निशान नहीं था। डिब्बे के अंदर सिर्फ उसके बैग और कुछ सामान पड़े थे।
स्टेशन मास्टर ने उस डिब्बे को देखा और कहा, फिर कोई इस डिब्बे में फंस गया। इस डिब्बे को कभी नहीं हटाना चाहिए था। आज भी जब वो ट्रेन स्टेशन पर आती है, लोग उस डिब्बे को दूर से ही देखते हैं। कहते हैं कि रात में उस डिब्बे की खिड़कियों में डूबे हुए चेहरे दिखाई देते हैं, जो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहे होते हैं। क्या आप भी इस ट्रेन में सफर करने की हिम्मत करेंगे? अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, ताकि आप भी ऐसे और खौफनाक किस्से सुनते रहें। Subscribe Fear Fuse for more.